Hello everyone, my name is Mayur Upadhyay and in today's video we are going to discuss this week's current affairs. So current affairs के वो क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के वो टॉपिक जो इस वीक में न्यूज में रहे थे, हम आज के अपने ये जो वीकली करंट अफेयर्स डोज है वहां पे हम उन सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ठीक है। सो गाइज, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इस पूरी सीरीज को, प्लीज सीरीज के साथ बने रहिए बिकॉज यहाँ पे आपके एक वीडियो में आपके पूरे वीकली जो करंट अफेयर्स हैं इन द क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट वो सब के सब यहीं पे कवर हो जाते हैं। तो आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, मतलब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को, तो हमें और ज्यादा खुशी होगी। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। यहाँ पे हम अपना जो सेशन उसे स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। So the very first question is, what was the subject of the final outstanding trade dispute between India and the US which has been recently resolved at the WTO? ठीक है। तो वो कौन सा ऐसा फाइनल डिस्प्यूट जो अभी बचा हुआ था, जो अभी इंडिया और यूएस के बीच में, जैसे अभी रिसेंटली WTO की मीटिंग में उसे क्या किया गया है, रिजॉल्व कर लिया गया है। नाउ व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज द इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन पोल्ट्री। ठीक है। सो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगी हुई थी इंडिया के ऊपर। तो इंडिया यहाँ पे जो भी पोल्ट्री का इंपोर्ट कर रहा था उस पे बिकॉज ऑफ द एवियन इन्फ्लुएंजा। ठीक है। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द एवियन इन्फ्लुएंजा इंडिया से जो भी पोल्ट्री का इंपोर्ट हो रहा था उसे क्या किया गया था, उसे रोक दिया गया था। ठीक है। नाउ काफी टाइम से ये सैंक्शंस लगे हुए थे, काफी टाइम से ये पूरी बातचीत चल रही थी, बट अभी रिसेंटली यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा समिट हुआ था, मीटिंग हुई थी, इन दैट पर्टिकुलर मीटिंग इट हैज बीन डिसाइडेड कि ये जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस है ऑन पोल्ट्री उसे भी क्या किया गया है, उसे भी अब हटा दिया गया है। ठीक है। सो इट इज व्हाट, इट इज सॉर्ट ऑफ गुड न्यूज फॉर इंडिया। इंडिया की अच्छी खबर है कि ये जो लास्ट अब सैंक्शन बचा हुआ था इंडिया के ऊपर, उस सैंक्शन को भी यहाँ पे क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा वो ट्रेड डिस्प्यूट जो चल रहा था इंडिया और यूएस के बीच में, जिसपे अभी लेटली रिजॉल्व कर दिया गया है, दैट डिस्प्यूट वाज ऑफ व्हाट, ये डिस्प्यूट था हमारा इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पोल्ट्री। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। The Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, जिसे IPBES in short बोला जाता है, has recently released an assessment report on invasive dash species and their control. ठीक है। तो यहाँ पे किस स्पीशीज के यहाँ पे इन्वेजन पे यहाँ पे ये पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है जिसका नाम क्या है, IPBES, इस रिपोर्ट को यहाँ पे रिलीज किया गया। नाउ व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज एलियन। ठीक है। सो रिसेंटली एलियन इन्वेजन पे यहाँ पे इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है एंड व्हाट इज बीन सेड इन दिस वेरी पर्टिकुलर रिपोर्ट, सो इट इज बीन सेड दैट देयर आर अ टोटल ऑफ 37,000 स्पीशीज इन द वर्ल्ड, जो कि यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड वाइड ये जो स्पीशीज है वो क्या है, उन सारी स्पीशीज को बिकॉज ऑफ द सो मच ह्यूमन एक्टिविटीज, ये जो इंडिजिनियस एक्टिविटीज हो रही हैं ह्यूमंस की, उनकी वजह से काफी ज्यादा इन्हें लॉस सफर करना पड़ रहा है, लॉस फेस करना पड़ रहा है। ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, द करेक्ट आंसर इज सी, alien. ठीक है। So question number 2, the correct answer is C, alien. Let's move on to our next question. What was the theme of the 20th ASEAN India Summit? तो जो तीसरा अभी एशियान इंडिया समिट हुआ था, इस समिट की यहाँ पर थीम क्या थी? ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि ये जो एशियान इंडिया समिट हुआ था ये हुआ कहाँ था। ठीक है। सो द एशियान इंडिया समिट इट हैपेंड, इट टुक प्लेस इन जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है। So this particular summit it happened, it take place in जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है। सो जकार्ता, इंडोनेशिया में अभी रिसेंटली ये जो समिट था, ये समिट कंक्लूड किया गया था। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें थीम की, तो इस समिट की थीम क्या रही थी? सो द थीम ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर समिट वाज एशियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। ठीक है। सो एशियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ, ये इसकी यहाँ पे पूरी थीम रही थी इन दिस वेरी पर्टिकुलर मीटिंग। ये जो एशियान इंडिया समिट हुआ था, वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी एक बात रखी थी। क्या उन्होंने, मोदी जी ने बात रखी कि इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ठीक है, सो इंडियाज इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये जो पूरी इंडिया की पॉलिसी रही है, ये पूरी की पूरी पॉलिसी यहाँ पे इंडिया की, ये एशियान कंट्रीज जो हैं, जितने भी एशियान देश हैं, उनके ध्यान में रख के उनके साथ में इस पूरी पॉलिसी को इंडिया ने बनाया हुआ है। ठीक है। सो एक्ट ईस्ट पॉलिसी आप सबको पता ही होगा, काफी ज्यादा फेमस है, इंडिया काफी टाइम से उस पर काम कर रहा है, उसको काफी बड़ा करने की अब कोशिश कर रहा है। ठीक है। सो मेजरली यहाँ पे जो थीम है वो क्या है, आपको वो ध्यान रखना है, दैट द थीम वाज व्हाट, द थीम वाज द एशियन मैटर्स
epicentrum of growth. And ये summit हुई कहाँ थी? So this particular summit, it happened, the 20th ASEAN India Summit, it happened in जकार्ता इंडोनेशिया। ठीक है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में ये थीम को ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, सो डू रिमेंबर द करेक्ट आंसर इज व्हाट? द करेक्ट आंसर इज सी, एशियन मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलेंगे जल्दी से। Which country is planning a referendum to include indigenous people in the constitution? ठीक है, तो अभी ये जो पूरा मैटर है ये काफी ज्यादा चल रहा है, एंड दैट पर्टिकुलर कंट्री, नाम पहले आपको बता दूं, द करेक्ट आंसर इज व्हाट? द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे दो आइलैंड्स हैं, एक का नाम क्या है? एब ओरिजिनल। ठीक है, तो एब ओरिजिनल, एंड द सेकंड वन इज व्हाट? द सेकंड वन इज टॉरेस स्ट्रेट। ठीक है, तो टॉरेस स्ट्रेट, तो इन आइलैंड्स में यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं, ठीक है, सो एब ओरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट, इन आइलैंड्स में यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं, उन सारे लोगों को यहाँ पे क्या किया जाना है? उन सारे लोगों को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ पे इंक्लूड करने की पूरी बातें चल रही हैं। ठीक है, सो देयर विल बी अ रेफरेंडम व्हिच विल बी टेकिंग प्लेस इन ऑस्ट्रेलिया, एंड दिस पर्टिकुलर रेफरेंडम ये होगा कब? सो दिस वेरी पर्टिकुलर रेफरेंडम इट विल टेक प्लेस ऑन 14th ऑफ अक्टूबर। ठीक है, तो 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर को ये रेफरेंडम ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। ऑल्दो इस रेफरेंडम को लेके यहाँ पे जो लोगों की राय है वो काफी मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं इस रेफरेंडम को लेके। सम ऑफ द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दे आर सेइंग व्हाट? दे आर सेइंग दैट कि इन ये जो दो यहाँ पे आइलैंड्स हैं, इन लोगों को यहाँ पे इंक्लूड करने की, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ द पीपल दे आर वोकली सेइंग कि यस, काफी टाइम हो चुका है, एंड सिंस बोथ द आइलैंड्स दे बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया ओनली, ऑस्ट्रेलिया इन दोनों आइलैंड्स को रूल करता है, गवर्न करता है, तो इन आइलैंड्स में यहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं वो सब कौन है? वो सब ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, एंड दे नीड टू बी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सो अभी जब रेफरेंडम होगा, व्हेन it's going to take place on 14th अक्टूबर, तो 14th अक्टूबर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिन भी रहेगा, बिकॉज ऑन दैट वेरी सेम डे इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में मैच होने वाला है इन अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ठीक है, सो 14th अक्टूबर को ही यहाँ पे ये दिस रेफरेंडम इट विल टुक प्लेस इन ऑस्ट्रेलिया। लेट्स सी वहां पे रेफरेंडम का क्या रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, बट अभी यहाँ पे आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्या है कि ये जो रेफरेंडम है ये इंडिजिनियस पीपल को इंक्लूड करने के लिए, शामिल करने के लिए, ये कहां पे होने वाला है? सो दिस पर्टिकुलर रेफरेंडम इट्स गोइंग टू टेक प्लेस इन ऑस्ट्रेलिया। द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हाउ डिड येवगेनी प्रिगजिन डाई? ठीक है, तो येवगेनी प्रिगजिन, इनकी डेथ कैसे हुई? तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो पर्सन है ये आखिर है कौन। ठीक है, सो द आंसर इज व्हाट? आंसर मैं आपको यहाँ पे पहले बता दूं, तो ही डाइड इन अ प्लेन क्रैश। ठीक है, तो ही वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम मॉस्को, मॉस्को से ट्रैवल कर रहे थे, ही अलोंग विथ हिज सम कंपेनियंस, इनका जो एक पूरा ग्रुप है वैजनर ग्रुप, तो वैजनर ग्रुप के जो कंपेनियंस है उनके साथ मिलके ये ट्रैवल कर रहे थे, एंड तभी क्या हुआ? इनका जो प्लेन है वो क्रैश कर गया, एंड इनकी वहीं पे मौके पे ही डेथ हो जाती है। ठीक है, नाउ Yevgeny Prigozhin, he is what? He is the head of the Wagner Group. ठीक है, ये वैजनर ग्रुप के क्या है? ये वैजनर ग्रुप के हेड हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ वैजनर ग्रुप? तो वैजनर ग्रुप इट्स अ, आप एक तरीके से कह सकते हैं, तो आपको बहुत सारी इंडियन मूवीज या फिर साउथ की मूवीज में आपको ये अलग अलग ग्रुप्स देखने को मिलते होंगे, या फिर आप अगर अमेरिकन शोज देखते होंगे, अगर आप बिंज वॉच करते होंगे, तो आपको वहां पे दिख रहा होगा कि बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे होते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जिनके पास अपनी खुद की प्राइवेट आर्मी होती है। ठीक है, अपनी खुद की प्राइवेट आर्मी होती है, और ये प्राइवेट आर्मी यहाँ पे क्या करती है? उस मतलब जो गुंडे मुंडे होते हैं उनकी प्राइवेट आर्मी, और वो उनको क्या कर रही है? उस पर्टिकुलर गुंडे को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, दिस वैजनर ग्रुप इट इज समथिंग लाइक दिस ओनली। ठीक है, ये जो वैजनर ग्रुप है ये कुछ इसी तरीके का यहाँ पे काम करता है। सो दिस वैजनर ग्रुप इट इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन विच इज इन रशिया। ठीक है, तो यह कहाँ का है? ये रशिया का है, दिस वैजनर ग्रुप, एंड इसके जो हेड थे उनका नाम था येवगेनी प्रिगजिन। ठीक है, तो येवगेनी प्रिगजिन इनका नाम था, एंड इनके काफी अच्छे रिलेशंस बताए जाते हैं विद द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ। ठीक है, तो पुतिन के साथ इनके रिलेशंस काफी अच्छे थे, बट रिसेंटली क्या हो रहा था कि ये जो वैजनर ग्रुप के जो हेड थे येवगेनी, ये काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे, किसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे? व्लादिमीर पुतिन को। ठीक है, तो व्हेन जब ये पुतिन का क्रिटिसाइज करना काफी ज्यादा बढ़ गया, और हुआ क्या यहाँ पे कि यहाँ पे जो पुतिन है उन्होंने वैजनर ग्रुप के यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए पूरी बात कर दी इन रशिया। ठीक है,
फाइनली ये क्या हुआ, ये यहाँ से रशिया से भाग के चले आते कहाँ, रशिया से भाग के चले जाते बेलारूस, बेलारूस में रुके हुए थे। बट सर्टनली क्या होता है, तभी पता चलता है कि दोनों यहाँ पे जो रशियन गवर्नमेंट है एंड ये येवगेनी जो है, इनके रिलेशंस ठीक हो जाते हैं, ठीक है। बट इट इज बीइंग सेड, ये बोला जा रहा है कि इट इज नथिंग बट अ प्लॉट, ये पूरा प्लॉट था जो रशियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया था, बिकॉज रशियन गवर्नमेंट एंड स्पेशली पुतिन को ये डर है यहाँ पे कि क्योंकि पुतिन ने अपने काफी सारे काम यहाँ पे वैगनर ग्रुप से भी करवाए हैं, प्राइवेट आर्मी से भी अपने काफी सारे काम करवाए हैं, तो ऐसा बोला जा रहा था कि इनके पास काफी सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है और पुतिन ये नहीं चाहते कि ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर निकल के आए। फॉर दिस वेरी सेम रीजन ऐसा कोट अनकोट किया जा रहा है कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ है यहाँ पे येवगेनी का, ये रशियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने या फिर पुतिन ने ही ये सब कुछ करवाया, ठीक है। बट वी डोंट नो द एग्जैक्ट पिक्चर, हमें चीजें पता नहीं है। तो अगर क्वेश्चन आएगा यहाँ पे येवगेनी प्रिगजिन के बारे में, आपको क्या बताना है, आपको प्लेन क्रैश ही मार्क करना है कि प्लेन क्रैश में ही इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज डी, प्लेन क्रैश में ही डाइड। येवगेनी प्रिगजिन ये कौन थे, ये रशिया की जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप, उसके ये हेड थे, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, द करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Scientists from which country have grown a human embryo in the lab recently? भाई ह्यूमन एम्ब्रियो को भी अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, लैब में बनाने की पूरी बात चल रही है, लैब में बनाया जा रहा है, एस्टैब्लिश कर लिया जा रहा है। तो अब आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इंप्रूव कर गई कि अब जो बच्चे हैं वो लैब में ही बन के निकलेंगे, ठीक है। सो किस कंट्रीज के साइंटिस्ट ने अभी ये पूरा कारनामा किया है? द करेक्ट आंसर इज व्हाट, द करेक्ट आंसर इज इजराइल, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज इजराइल। तो इजराइल में एक इंस्टीट्यूट है, द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट इज वाइजमैन, ठीक है। सो द वाइजमैन इंस्टीट्यूट, ठीक है, the Weizmann Institute, they have recently developed what? They have recently developed a human embryo, इनको लैब में ही यहाँ पे डेवलप किया गया, ठीक है। तो इसको डेवलप करने में यहाँ पे किसी भी तरह के एग का, किसी भी चीज का यहाँ पे मतलब जो नेचुरल चीजें होती हैं उनको यूज नहीं किया गया है, विद ऑल द आर्टिफिशियल थिंग्स, आर्टिफिशियल बिलोंगिंग्स, यहाँ पे इस ह्यूमन एम्ब्रियो को डेवलप किया गया है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए, सवाल आए किस कंट्री में ये रिसेंटली डेवलप हुआ है, यू हैव टू मार्क, यू हैव टू आंसर व्हाट, इट हैज बीन रिसेंटली डेवलप्ड इन इजराइल। इजराइल में इसको डेवलप किया गया है एंड इट इज बीन डेवलप्ड बाय द Weizmann Institute of Israel, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, इजराइल, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हिच यूक्रेनियन पोर्ट वाज प्रीवियसली नोन एज यूजनी? किस यूक्रेनियन पोर्ट को पहले यूजनी नाम से जाना जाता था? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पिवडिनी, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज व्हाट, द करेक्ट आंसर इज पिवडिनी, ठीक है। नाउ व्हाट इज व्हाई यूजनी या फिर व्हाई पिवडिनी, ये न्यूज में भी रिसेंटली क्यों आया है? इट इज न्यूज बिकॉज ऑफ द ब्लैक ग्रेन इनिशिएटिव, ठीक है। सो द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, जो कि इनिशिएटिव लिया गया था कब? इन 2022। सो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव 2022 का ये पूरा इनिशिएटिव है एंड दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव ये जो लॉक हुआ था किसके किस में बीच में हुआ था? सो रशिया, यूक्रेन, टर्की, रशिया, यूक्रेन, टर्की एंड यहां पे यूएन, यूनाइटेड नेशंस भी इन्वॉल्व था, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव? ये इनिशिएटिव आखिर है क्या? सो अंडर दिस ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, सी यूक्रेन जो है वो मतलब बोला जाता है इट्स अ वर्ल्ड बास्केट ऑफ फूड, ठीक है, वर्ल्ड बास्केट ऑफ फूड बोला जाता है एंड बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, यूक्रेन से जो सीज यूक्रेन का जो सॉरी रशिया का जो ब्लैक सी वाला जो पूरा पोर्शन है, वहां से यूक्रेन के जो जहाज थे, यूक्रेन के जो शिप्स थे, वो निकल के नहीं जा पा रहे थे बिकॉज रशिया उनको अलाउ नहीं कर रहा था। नाउ बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि रशिया यहां पे अलाउ नहीं कर रहा था, तो बहुत सारी कंट्रीज में जो फूड ग्रेन्स है उनकी किल्लत हो गई, उनकी कमी हो जाती है, ठीक है। नाउ अब यहां पे टर्की जो है वो इनिशिएटिव लेता है और टर्की यहां पे दोनों कंट्रीज, यूक्रेन और रशिया, उन दोनों से बात करता है, स्पेशली रशिया से यहां पे बात करता है एंड रशिया से वो कहता है कि प्लीज अलाउ यूक्रेन के जो शिप्स हैं उन्हें ब्लैक सी से निकलने के लिए अलाउ किया जाए, वरना इस वजह से क्या होगा, इस वजह से बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं खाने का संकट पूरी दुनिया में फैल सकता है, ठीक है। तो फाइनली इन 2022 में ये ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव जो था उसको मंजूरी मिल जाती है। बट अभी रिसेंटली इन 2023 में अभी रिसेंटली सितंबर मंथ में क्या होता है, सितंबर मंथ में यहाँ पे जो रशिया है वो इस ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव से पीछे हट जाता है। ऑल्दो इंडिया ने मदद की, वापस से रिवाइव हुआ है ये G20 में,
बट रशिया यहाँ पे क्या हुआ था, इससे ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव से पीछे हट गया था, एंड जिसकी वजह से एक बार फिर से ये हो रहा था कि डर हो रहा था कि यहाँ पर जो पूरी दुनिया में खाने की जो सप्लाईज है वो फिर से एक बार रुक सकती है। ठीक है, अब हुआ क्या है, रिसेंटली यहाँ पे यूक्रेन का जो पोर्ट है युजनी, ठीक है, यूक्रेन का जो पोर्ट है युजनी, वहां से फिर से एक बार अलाउ किया गया है इन सारे शिप्स को कि अब ये जो ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव में यूक्रेन से जो शिप हैं, जो जहाज हैं जिसमें फूड सप्लाईज भर के जाएगी और वो फर्दर टर्की और बाकी की सारी कंट्रीज में उन सप्लाईज को वापस से रिस्टोर किया जाएगा, वापस से शुरू किया जाएगा। ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी, प्रिवडनी। और आपको मैंने पूरी जो पिक्चर है ये किस वजह से न्यूज में रहा था वो पूरी पिक्चर भी मैंने आपको क्लियर कर दी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। CDSCO. CDSCO alerted about the recall of Digene gel produced by which of the following company? ठीक है, तो सबसे पहले तो CDSCO ये होता क्या है? So CDSCO is Central Drug Standard, Central Drug Standard Control Organization, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या है, ये है हमारा CDSCO। ठीक है, एंड इसका हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिल जाएगा? सो यू कैन फाइंड इट्स हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। ठीक है, सो न्यू दिल्ली में इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। एंड इसका काम क्या है? इसका काम है ये जितने भी मेडिसिन वगैरह होती हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं, उनको प्रॉपरली चेक करना, उनको प्रॉपरली देखना कि भैया ऑल द प्रोडक्ट्स, ऑल द कॉस्मेटिक्स, ऑल द मेडिसिन वो अपने अप्रूवल रेट के हिसाब से ही बनाए गए हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि किसी मतलब किसी चीज का कोई बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है जिससे मतलब जो ह्यूमन बींग्स है उसको उनको नुकसान हो सके, उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो सके। ठीक है, तो ये काम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो रिसेंटली CDSCO ने अलर्ट किया है अबाउट द रिकॉल ऑफ द डाइजीन जेल, जिसे प्रोड्यूस कौन करता है? सो द डाइजीन जेल इट इज बीन प्रोड्यूस बाय अबॉट इंडिया। ठीक है, सो अबॉट इंडिया इसको यहाँ पे प्रोड्यूस करने का काम करता है, और अभी इसके डाइजीन जेल के कुछ जो सैंपल्स थे उनमें कुछ बहुत ज्यादा मिस्टेक्स देखने को मिल रही थी। बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे कई सारे डाइजीन जेल के जो सैंपल्स थे उन्हें CDSO में क्या किया गया? CDSO में मंगवाया गया, उनको चेक किया गया, एंड उसमें जो भी कंटेंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स था वो इंग्रेडिएंट्स से काफी ज्यादा आपको ऊपर नीचे चीजें देखने को मिली थी। एंड बिकॉज ऑफ दिस डाइजीन जेल के जो भी पूरे ऑल इंडिया जो सप्लाई हुई थी उन सारी सप्लाईज को वापस से रिकॉल कर लिया गया। ठीक है, सो डू रिमेंबर, याद रखिएगा, द डाइजीन जेल इट हैज बीन प्रोड्यूस बाय, इसे मैन्युफैक्चर कौन करता है? अबॉट इंडिया इसे मैन्युफैक्चर करता है। और अभी ये अलर्ट किसने इशू किया है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली इस ड्रग अलर्ट को इशू किया था। ठीक है, so the correct answer is D, about India. Okay, let's move on to our next question. In which of the following country SGPC is planning to establish a printing press to publish Holy Saroop of श्री गुरु ग्रंथ साहिब? ठीक है, तो आप सबको पता ही होगा गुरु ग्रंथ साहिब ये सिखिज्म की होली बुक, पवित्र किताब मानी जाती है गुरु ग्रंथ साहिब। एंड अभी यहाँ पे क्या हुआ है? SGPC, ठीक है, SGPC ने, ठीक है, ठीक है, SGPC ने अभी रिसेंटली क्या किया है? ये पूरा जिम्मा उठाया है कि प्रिंटिंग प्रेस में यहाँ पे क्या किया जाएगा, इस पर्टिकुलर कंट्री में होली ग्रंथ साहिब के जो स्वरूप होते हैं, ठीक है, तो उनकी कॉपी मतलब जैसा गुरु ग्रंथ साहिब है उसकी कॉपी निकाल के यहाँ पे क्या किया जाएगा, उस कंट्रीज में सेल करने की या फिर लोगों को बांटने के लिए वो किया जाएगा। ठीक है, सो SGPC सबसे पहले तो है क्या? तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। ठीक है, SGPC व्हाट? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो अभी इसी कमेटी ने यहाँ पे ये पूरा डिसीजन लिया है, एंड ये जो होली स्वरूप है श्री गुरु ग्रंथ साहिब का, इनको कहाँ पे प्रिंट कराने की बात चल रही है? सो दीज कॉपीज ऑफ द होली स्वरूप ऑफ द गुरु ग्रंथ साहिब दे विल बी प्रिंटेड इन USA। ठीक है, तो इनको USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रिंट कराने की, प्रिंट होने की बातचीत चल रही है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? द करेक्ट आंसर इज बी, USA। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following countries will chair the G20 after India? ठीक है, so आप सबको पता होगा the G20, the latest G20 summit, it happened in India। ये इंडिया में हुई थी इस साल की G20 की समिट। ठीक है, लास्ट ईयर की जो G20 समिट थी वो कहाँ हुई थी? इट हैपेंड इन इंडोनेशिया। ठीक है, सो दैट समिट इट हैपेंड इन इंडोनेशिया। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे G20 की समिट है उसे होल्ड कौन करेगा? इट विल हेल्ड इन ब्राजील। ठीक है, वो ब्राजील में होगी। ठीक है, एंड ये एक ट्रायो का बन गया है। ठीक है, सो 2022
इंडोनेशिया 2023, इंडिया एंड 2024 जो नेक्स्ट होने वाली है, जो अब G21 कहलाएगी, वो कहां पे होगी? वो ब्राजील में होगी। एंड ये क्या है? ये ट्रायो का है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि G20 का अपना खुद का कोई हेडक्वार्टर, कोई सेक्रेटरीट नहीं है, और ये जहां पे ये जो प्रेसिडेंटशिप है G20 की, जो रोटेट होती रहती है, जो ट्रायो का होता है, उनकी ही पूरी जिम्मेदारी होती है कि सारी चीजों को मैनेज करना, सारी चीजों को लुकआउट करना। ठीक है, सो द नेक्स्ट समिट ऑफ G20 इट विल हैपन इन ब्राजील। ब्राजील में ये समिट होने वाली है। ठीक है, एज आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर चल रही होंगी। लेट्स प्रोसीड फर्दर। Okay, next question. Prime Minister Narendra Modi proposed a dash point plan for enhancing collaboration between India and ASEAN. ठीक है, सो एशियान कंट्रीज के साथ अभी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने, मैंने आपको बताया था कि एशियान समिट में यहाँ पे इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उस पर काफी बात की थी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। एंड यहाँ पे रिसेंटली एक प्लान स्टैब्लिश किया गया है, अ 12 पॉइंट प्लान फॉर एनहांसिंग कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड द डिफरेंट एशियन कंट्रीज। ठीक है, सो एशियन और इंडिया के बीच में यहाँ पे ये कोलैबोरेशन बढ़ाने के लिए एक पूरा 12 पॉइंट प्लान को बनाया है, हमारे प्रेजेंट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड। Which court in China recently ruled in favor of recognizing same-sex partnership? ठीक है, सो सेम सेक्स पार्टनरशिप, अभी इस मुद्दे पे काफी ज्यादा बातचीत निकल के आ रही है, काफी ज्यादा बातें हो रही हैं। तो किस कोर्ट ने चाइना में अभी रिसेंटली रूल इन फेवर किया है सेम सेक्स पार्टनरशिप? द करेक्ट आंसर इज व्हाट? द करेक्ट आंसर इज हांगकांग। ठीक है, सो रिसेंटली द हांगकांग गवर्नमेंट दे आर आस्किंग, हांगकांग में जो कोर्ट है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यहाँ पे जो हांगकांग की गवर्नमेंट है, सरकार है, उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ये जो सेम सेक्स पार्टनरशिप है उस पे बेस्ड आपको यहाँ पे क्या करने हैं, सारे जो इंस्ट्रक्शंस है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनको नेक्स्ट 2 इयर्स में, अगले 2 साल में आपको प्रिपेयर कर लेना है, आपको बना लेना है। ठीक है, सो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द सेम सेक्स पार्टनरशिप दे have to be made out in the next 2 years. This is being proposed by a Hong Kong court. ठीक है, the correct answer is what? The correct answer is A, Hong Kong. लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट प्रीमियर ऑफ चाइना? चाइना के अभी करंट प्रीमियर कौन है? काफी इजी क्वेश्चन है। ली क्वांग जो है वो चाइना के अभी करंट प्रीमियर है। सर प्रीमियर क्या होता है? सो इन चाइना दे डोंट यूज द टर्म प्राइम मिनिस्टर। चाइना के अंदर प्राइम मिनिस्टर टर्म यूज नहीं किया जाता है। इन चाइना दे यूज द टर्म प्रीमियर। ठीक है, तो चाइना में प्रीमियर शब्द यूज किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के लिए। ठीक है, एंड अभी रिसेंट यहाँ पे जो प्रीमियर है चाइना के, वो कौन है? हिज नेम इज ली क्वांग। ठीक है, अगर मैं बात करूं चाइना के फर्स्ट प्रीमियर की, सो चाइना के जो फर्स्ट प्रीमियर थे उनका नाम क्या था? हिज नेम वाज चाओ एन लाई। ठीक है, तो चाओ एन लाई जो थे वो चाइना के पहले प्रीमियर थे, जो इंडिया भी आए थे, एंड उन्होंने यहाँ पे पंचशील का एग्रीमेंट किया था विद द इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू जी। ठीक है, सो पंडित नेहरू और उनके बीच में यहाँ पे ये पूरा एग्रीमेंट हुआ था। चाओ एन लाई इंडिया आए थे, जो कि चाइना के पहले प्रीमियर थे, फर्स्ट प्रीमियर ऑफ चाइना। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन। Who among the following is the Russian defense minister who visited India recently? तो क्या नाम है अभी रिसेंटली मिनिस्टर का जो जिन्होंने विजिट किया है इंडिया को? हिज नेम इज सर्गी शोगू। ठीक है, तो सर्गी शोगू ही रिसेंटली विजिटेड इंडिया, एंड यहाँ पे जो एससीओ की जो रिसेंट सबमिट हुई थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो सबमिट हुई थी, उसके बैकड्रॉप में ही ये पूरी मीटिंग हुई थी। एंड इन दिस मीटिंग यहाँ पे जो S-400 मिसाइल सिस्टम है जो रशिया से हम ले रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पे बातचीत हुई थी, उस पे टॉक हुई थी। ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज डी, सर्गी शोइगू। ठीक है, लेट्स प्रोसीड। Who has been appointed as the new chairperson of NASSCOM? NASSCOM के अभी जो नए चेयरपर्सन है उन्हें वो कौन बन गए हैं? What is the correct answer? The correct answer is C, राजेश नंबियार। ठीक है, सो राजेश नंबियार ये NASSCOM के नए चेयरमैन, नए चेयरपर्सन यहाँ पे अभी अनाउंस हुए हैं। इसके पहले बिफोर दिस राजेश नंबियार ही वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, he was the managing director। इसके पहले ये मैनेजिंग डायरेक्टर थे किसके? ये कॉग्निजेंट इंडिया। he was the managing director of cognizant India। ठीक है, सो कॉग्निजेंट द फेमस आईटी कंपनी, ये उसके क्या थे? ये उसके एमडी थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, एंड अभी ये नास्कॉम के चेयरपर्सन अपॉइंट हो गए हैं। ठीक है, व्हाट इज नास्कॉम? नास्कॉम इज बेसिकली द प्रीमियर बॉडी फॉर द इंडियन टेक्नोलॉजी सेक्टर। ठीक है, तो इसके अंडर में देयर आर सो मेनी अराउंड 5000 आईटी कंपनीज आती हैं, एंड उन सब की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ऑल दोस थिंग्स दे आर बीइंग डिसाइडेड बाय नास्कॉम। नास्कॉम ही वो सारी चीजों को डिसाइड करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? सी, राजेश नंबियार। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जनरेशन ऑफ एथेनॉल इज प्राइमरी सोर्स फ्रॉम एग्री वेस्ट इन इंडिया? तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था उसमें। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, अभी यहाँ पे हम जो एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, वो सेकंड जनरेशन एथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इस ब्लेंडिंग में हम जो स्ट्रॉज हैं उनको यूज करते हैं, जो हस्क होता है, ठीक है, जो भी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एग्री वेस्ट जो होता है, फॉरेस्ट वेस्ट जो होता है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उन सबको हम यहाँ पे क्या करते हैं, उन सबकी ब्लेंडिंग करके हम क्या कर रहे हैं, एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं। वाई एथेनॉल इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंडिया ने अभी जो G20 की रिसेंट समिट हुई थी, मीटिंग हुई थी, उसमें भी कहा है, जो इंडिया ने जो बायोफ्यूल अलायंस बनाया है वहां पे कहा है दैट एथेनॉल ब्लेंडिंग और एथेनॉल का यूज जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में उसे 20% तक करने की जरूरत है, एंड इससे सारी की सारी जो कंट्रीज हैं, जो देश हैं, उनको फायदा पहुंचेगा, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी, सेकंड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which railway station was recently awarded the green railway station certification? ठीक है, ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज, इसका सही जवाब है हमारा विजयवाड़ा स्टेशन, ठीक है। सो विजयवाड़ा स्टेशन, इसको अभी रिसेंटली क्या किया गया है, विजयवाड़ा स्टेशन को रिसेंटली अभी अनाउंस किया गया है एज द ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज डू रिमेंबर, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जल्दी से। Okay. In how many states there will be no change in terms of loss or gain to tenure if elections are held simultaneously in 2024? ठीक है। सो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन पे काफी ज्यादा बातचीत हो रही है, काफी ज्यादा उस पे बात की जा रही है, एंड देयर हैज बीन अ कमिटी व्हिच हैज बीन सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर लॉन्चिंग वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। एंड इस कमिटी के जो चेयरमैन है वो किसे बनाया गया है, तो हमारे जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, तो रामनाथ कोविंद जी को इस कमिटी का चेयरपर्सन, चेयरमैन यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। एंड अभी ये जो कमिटी है ये अपनी पूरी फाइंडिंग्स करेगी, अपनी रिपोर्ट्स बनाएगी, एंड रिपोर्ट सबमिट करने के बाद वो बताएगी कि कैसे कंट्री के अंदर, देश के अंदर ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो कंसेप्ट है उसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अभी अगर 2024 में 2024 में इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, तो देयर आर अ टोटल ऑफ 4 स्टेट, टोटल 4 ऐसे स्टेट्स हैं, राज्य हैं, जहां पे किसी भी टाइप का कोई लॉस और गेन टेन्योर के हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि लोकसभा और राज्यसभा के सॉरी लोकसभा और जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं वो अलग अलग टाइम पीरियड में होते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली नवंबर में इन 5 स्टेट, 5 राज्यों में स्टेट इलेक्शंस होने वाले हैं, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, एंड 2 स्टेट्स हैं जहां पे अभी स्टेट इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले हैं। तो 2024 में अगर हम यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शन पे आगे बढ़ते हैं, तो 4 स्टेट्स ऐसे हैं जिनका जो टेन्योर है उसमें किसी भी टाइप का कोई चेंज करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो देयर आर 4 स्टेट्स जिनमें चेंज करने की जरूरत नहीं दिखेगी, है ना। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। व्हाट इज द रिवाइज स्टॉक लिमिट फॉर व्हीट सेट बाय द यूनियन गवर्नमेंट? ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीजन यहाँ पे ये चीज मतलब देखी जा रही है कि फेस्टिव सीजन के कारण यहाँ पे कई सारे जो लोग हैं वो व्हीट का जो स्टॉक है उसे रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। बट पहले जो लिमिट थी यहाँ पे स्टॉक रिजर्व की, इट इज 3000 मेट्रिक टन। 3000 मेट्रिक टन तक यहाँ पे जो स्टॉक है उसको यहाँ पे आप स्टोर करके रख सकते थे, बट रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस लिमिट को 1000 से कम कर दिया है। नाउ 2000 मेट्रिक टन तक ही आप स्टोर करके रख सकते हो। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी, 2000 मेट्रिक टन, ठीक है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अकॉर्डिंग टू द FAO, Food and Agriculture Organization report, approximately how many people in India couldn't afford a healthy diet in 2021? बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि खराब एक रिपोर्ट थी इंडिया के लिए, एंड इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट यहाँ पे बोला गया है कि 1 बिलियन 100 करोड़ लोग अभी भी इंडिया में जो हैं वो एक हेल्दी डाइट, ठीक है, एक मतलब जो साइंटिफिकली एक प्रॉपर जो डाइट होती है, जो हेल्दी डाइट होती है, उसे अभी भी 100 करोड़ लोग अभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। सो इन्हीं सारी चीजों से, इन्हीं सारी रिपोर्ट से आप पता लगा सकते हैं कि अभी भी ये जो माल न्यूट्रिशन वाली जो प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के अंदर वो कितनी ज्यादा हैं। 100 करोड़ लोग अभी भी यहाँ पे चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। नॉट नॉट बेसिक थिंग्स, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हेल्थी डाइट्स तक वो यहाँ पे उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज डी, 1 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेवोल्यूशन इज नोन फॉर द इमरजेंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट? ठीक है, सो इंटरनेट के उसमें इमरजेंस के लिए कौन सा रेवोल्यूशन को वो किया जाता है? सो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोला जाता है क्या, कि द थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इट इज ऑफ द कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट का था, ठीक है।
So what is the correct answer? The correct answer is C, the third industrial revolution. It is regarded as what? It is regarded as the emergence of computers and the internet. Now अब जो next होने वाला है वो आप सबको पता ही है, it is AI, ठीक है? Okay, next question. Which country topped the US News and World Report released recently? Okay, so there has been this survey which has been conducted by the US News and World Report. एक सर्वे यहाँ पे एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी एंड इन दिस वेरी पर्टिकुलर रिपोर्ट इस यहाँ पे इसको टॉप किसने किया है? सो दिस यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट जो सर्वे था, जो रिपोर्ट था, दिस रिपोर्ट इट इज बीन टॉप्ड बाय स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने इस रिपोर्ट को टॉप किया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टॉर्म डेनियल हिट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली? ठीक है, सो स्टॉर्म डेनियल जो है, जिसके कारण क्या हुआ था, जिसके कारण एक्सट्रीम रेनफॉल देखने को मिली थी एंड रिसेंटली ये जो स्टॉर्म डेनियल है ये कहां पे आया था? इट हिट इन लीबिया। ये लीबिया में आपको देखने को मिला था एंड बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज इसके कारण यहाँ पे क्या हुआ था? फ्लड एंड मैसिव लॉस ऑफ लाइफ यहाँ पे देखने को मिली थी इन द लीबिया। जो लीबिया कंट्री है वहां पे आपको ये सब चीजें देखने को मिली थी बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म डेनियल है, ठीक है? ओके गाइस, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। सो दिस वाज द टुडेज वीडियो, ये आज का वीडियो था। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप ये आपको जो वीकली क्वेश्चंस हैं जो हम पूरी सीरीज चला रहे हैं ये आपको पसंद आ रही होगी। ऑन दैट नोट, दिस इज मयूर साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, डू वॉच द वीडियो, डू कमेंट ऑन द वीडियो इफ यू वांट समथिंग एल्स। अगर आप कुछ और भी चाहते हैं रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स और फॉर द स्टैटिक जीके पार्ट, यू कैन आस्क डायरेक्टली इन द कमेंट सेक्शन, इन द चैट बॉक्स, ठीक है? सो हम मिलेंगे अब जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, बाय बाय।